Hello everyone, I am Ajay Singh, your maths teacher. So we are on question number 6. Okay, again class and frequency is given. Okay, and we have to find mean. Okay, we are finding mean by using step deviation method. First of all, what is our size of class? Height. Okay, 100 to 50, 150, 150 to 200. So it is clear that height of a class is 50. ओके सो अब हम एक्स आई फाइंड करते हैं. ओके एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे? एक्स आई को मैंने पहले भी कहा कि हम एक्स आई को मिड वैल्यू भी कहते हैं. तो 100 और 150 की मिड वैल्यू है 125 का. तो आप उसको 100 प्लस 150 डिवाइड बाई 2 से भी कर सकते हो. और इसके बाद हमको सिर्फ उसमें क्लास ऐड करते जाना है बस. तो 125 ये हो जाएगा 175, दिस विल बी 225, दिस विल बी 275, दिस विल बी 325. ओके नाउ हम लोग सबसे पहले इसको ए सपोज कर लेते हैं. तो 125 को हमने ए सपोज कर लिया. ओके जैसे कि पिछले सम्स में तुमने देखा है कि पहले टर्म को अगर हम ए सपोज कर ले तो वो पहला टर्म हो जाता है 0, फिर हो जाएगा 1 2 3 4. ओके कोई भी अगर बीच में से ये वीडियोस देखेगा तो उनको कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे. तो कभी भी वीडियो देखो तो पहले से देखो. ओके चलो नेक्स्ट. तो नेक्स्ट है हमको एफ आई यू आई ढूंढना है. तो इट इज़ क्लियर एफ आई मल्टीप्लाई बाई यू आई. ओके तो 4 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 12 2 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. और टोटल होएगा हमारा 5 प्लस 24 29, 35 एंड 43. ओके सिग्मा एफ आई का टोटल करना हम भूल गए. तो सिग्मा एफ आई का टोटल होगा 25. तो हम लोग डायरेक्ट का फॉर्मूला में सब कुछ अप्लाई कर देंगे. सो एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना है हमारा 125. ओके हियर फिर सिग्मा एफ आई यू आई है हमारा 43, फिर एफ आई है हमारा 25 और क्लास की हाइट है हमारी 50. सो इसमें कैलकुलेशन भी सिंपल हो गया. 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा 50, 125 प्लस 43 2 ज़ा इट इज़ 86 एंड योर आंसर विल बी 211. एक्स बार इज इक्वल टू 211. यही सम को दूसरे दोनों मेथड से ट्राई करो, अज्यूम मीन और डायरेक्ट मीन से, और आंसर 211 ही आना चाहिए. अगर आंसर 211 नहीं आ रहा है तो तुम कुछ भूल कर रहे हो. ओके कीप प्रैक्टिसिंग. ओके नाउ वी आर गोइंग फॉर अवर नेक्स्ट सम. ओके देख के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि 0.00 व्हाट इज दिस. ओके लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी सेम कंसेप्ट है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. तो सबसे पहले तो हाइट ऑफ अ क्लास पहले से ही क्लियर हो गया है 0.04. 0.04 क्योंकि 0.0 से यहाँ हमको दिख रहा है 0.04 इसके क्लास की हाइट है. ओके नाउ हम फ्रीक्वेंसी की टोटल कर देते हैं. फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा इट विल बी 30. ओके नाउ एक्स आई 0 और 4 के बीच का नंबर क्या है? मिड वैल्यू 0.02. फिर सब में 4 ऐड करते जाना है. 0.06 एंड 0.0 नाउ 0.06 प्लस 0.04 तो इट विल बी 0.10, 0.14, 0.18, 0.22. इसमें भी हर सम की तरह पहले टर्म को हम ए सपोज कर लेंगे. हम 0.02 को अज्यूम कर लेंगे ए. ओके तो हमारा 0.02 ए यहाँ पे लिख दो. हर चीज़ का लिखते रहो, यानी तुमको फॉर्मूला में अप्लाई करो तो इजीली चीज़ें मिल जाए. तो ये हमारा हो जाएगा पहला टर्म 0 क्योंकि 0.02 माइनस 0.2 0 हो जाएगा. अब 0.06 माइनस 0.02 होगा 0.04 और हाइट से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5. लास्ट में एफ आई इंटू यू आई. 4 0 ज़ा 0, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 4 4 ज़ा 16 एंड 10. ओके देखो यार ए तुम लोग तुम्हारे हिसाब से भी ले सकते हो. तुम लोग को जो ए लेना हो ले सकते हो. मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बेटर लगता है, इसलिए मैं ये लेता हूँ. ओके बुक में कहीं भी नहीं दिया होगा. बुक में तुम लोग को हमेशा मिडल टर्म ए सपोज करने को बोलते हैं तो उसको रटो मत.
तुम लोग कोई भी टर्म को ए सपोज कर सकते हो, हाँ, पर वो एक्साई में से होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी एक्साइटमेंट में लोग इसमें ए सपोज कर लेते हैं। ओके, चलो, तो हमारा टोटल हो रहा है 59। ओके, नाउ अब सम में हम लोग डाल देते हैं, इसको इम्प्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले ए हमारा है 0.02 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई है हमारा 59, सिग्मा एफ आई है हमारा 30 और हमारी हाइट है क्लास की 0.04। मैंने तुमको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, इसमें तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत बहुत पक्का होना चाहिए। तो ये चैप्टर तुम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सबका अलग अलग तरीका रहता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ओके, मैं तुम लोग को मेरी तरह से बता देता हूँ, बाकी फिर तुम लोग को तुम्हारे हिसाब से तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर भी लिख सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो 59 इंटू 0.04, तो 59 फोरजा कर देता हूँ मैं। 59 फोरजा कितना होगा, 36, 4 36, लेकिन पॉइंट के बाद इधर 2 नंबर है तो मैं 2 डेसिमल हटा दूंगा, तो 2.36 हो जाएगा। ओके, अब 2.36 हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप इधर मैं लिख देता हूँ 0.02 प्लस 2.36 अपॉन 30। ओके, अब 2.36 को 30 से डिवाइड करना है, लेकिन मैं डायरेक्टली करूँगा डिवाइड 236 को 30 से। ओके, तो 23 तो आएगा नहीं, तो पूरा का पूरा टर्म लेना पड़ेगा, तो 3 7 जा होगा, 3 7 जा 21, मतलब यहाँ पे 37 जा 210 और बचेगा 26, एक और 0 तो पॉइंट लग जाएगा। 38 जा 240 और यहाँ पे बचेगा 20। ओके, तो 20 बचेगा, तो यहाँ पे एक 0 लगाऊंगा, तो 36 जा 180। ओके, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अब 7.86 आया जब मैंने 2.36 से, अब 7.86 आ रहा है। ओके, उसके पहले इसमें यहाँ पे 2 डेसिमल है, तो यानी एक 7 खस जाएगा और उसके आगे लग जाएगा 0, 786। देखो, एक ये खस गया है और उसके आगे एक 0 लगा, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में पॉइंट के बाद 36 2 नंबर है। ओके, प्लीज़ इसको ध्यान में रखना। तो लास्ट में अब हमारा बचेगा 0.02 प्लस 0.0786। ओके, जैसे कि मैंने कहा पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए, तो इसका एडिशन भी मैं साइड पे बता देता हूँ। 0.02 प्लस 0.0786, तो 6890.0। तो तुम लोग इसको लिख सकते हो 0.0986 अप्रॉक्सीमेटली 0.99। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ था, लेकिन तुमको ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो ये भी आ जाएगा। ओके, और इसी सम को दूसरे मेथड से भी ट्राई कर लेना ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू वेरी